परीक्षा हुई रद्द। 3 मई को आयोजित हुई थी परीक्षा। करीब 23 लाख छात्रों ने दिया था एग्जाम। लीक हुआ था नीट यूजी का पेपर। एनटीए ने जांच सीबीआई को सौंपी। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। कह सकते हैं कि एक बार फिर से लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। मसला पेपर लीक का है। पेपर लीक के आरोपों के बीच नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने मंगलवार को नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। ये परीक्षा 3 मई को हुई थी। 22,79,000 स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा दी थी। वहीं केंद्र सरकार ने पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। एनटीए ने भारत सरकार की मंजूरी मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया और अब पूरे मामले की टाइमलाइन को जान लीजिए। 1 मई केरलम से राजस्थान भेजा क्वेश्चन बैंक। केरलम के कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे चुरू के एक लड़के ने क्वेश्चन बैंक सीकर में अपने दोस्त को भेजा। 2 मई राजस्थान में पेपर शेयर हुआ। क्वेश्चन बैंक सीकर के एक पीजी संचालक को दिया गया। पीजी संचालक ने पीजी में रहने वाले स्टूडेंट्स को क्वेश्चन बैंक शेयर कर दिया। अब इसी तरह क्वेश्चन बैंक दूसरे स्टूडेंट्स और करियर काउंसलर्स तक पहुंचा। 3 मई पीजी संचालक ने पुलिस में शिकायत की। परीक्षा होने के बाद सीकर के एक पीजी संचालक ने उद्योग नगर थाने और एनटीए को ये शिकायत दी कि एक कथित क्वेश्चन बैंक बड़ी संख्या में छात्रों को मिला है। 6 मई की बात करें तो पेपर से जुड़ी ऑनलाइन चैट वायरल हुई। छात्रों और कोचिंग सेंटर्स में एक कथित क्वेश्चन बैंक को लेकर चर्चा शुरू हुई, जो कथित तौर पर असली परीक्षा से काफी मिलता जुलता था। 7 मई एनटीए ने गड़बड़ी की बात कही। एनटीए ने पुष्टि की कि उसे 7 मई को कथित गड़बड़ियों से जुड़े इनपुट मिले थे। मामला राजस्थान और उत्तराखंड से सामने आया। एनटीए ने सीबीआई से संपर्क किया। 10 मई को 13 लोग अरेस्ट हुए। राजस्थान पुलिस ने नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू कर दी। 12 मई तक सीकर और आसपास के इलाकों से 45 लोगों को अरेस्ट किया गया और 12 मई को ही एनटीए ने परीक्षा के रद्द होने का ऐलान भी कर दिया। एक व्हाट्सएप मैसेज पे कुछ पीडीएफ फ्लोट कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न मिल रहे थे। तो हमारा काम 2 था। पहले तो ये वेरीफाई करें कि क्या वह जो एलिगेशन है कि उसमें जो प्रश्न है क्या वह हमारे प्रश्न पत्र से मैच करते हैं, और नंबर 2 क्या वह पीडीएफ किसी भी तरह से 3 मई के पहले एग्जाम के पहले उपलब्ध था किसी भी व्यक्ति को। तो जब हमने उसकी जांच कराई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज से, तब ये पाया गया कि कुछ प्रश्न उसमें से मैच कर रहे थे जो हमारे प्रश्न पत्र थे। हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी। और जैसे ही परीक्षा के रद्द होने की खबर फैली, नीट की परीक्षा दे चुके छात्रों में निराशा फैल गई। को 2 साल का जो मेहनत था, मैंने जिस तरीके से जी जान से मैंने पढ़ाई की थी और वो हमारा एक क्षण में बर्बाद हो गया। पता चला कि पेपर था जो कैंसिल हो गया, लीक हो गया राजस्थान से। तो जिस तरीके से हम लोग को मायूसी छाई, नाराजगी छाई एनटीए पे कि आखिर ये कैसे हुआ। पिछले 2 साल पहले भी यही चीज़ हुआ था, तो मतलब इस पर कोई सुधार नहीं हुआ, फिर से ऐसा हो गया। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि अगर जिस पैटर्न पे भी एग्जाम चल रहे हैं, आगे भी आने वाले समय में अगर हो सके तो पेपर लीक हो सकते हैं। बिल्कुल, परीक्षार्थियों का निराश होना लाजिमी है। पूरे मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ये एक ट्रेंड बन गया है कि जब इम्तिहान होंगे तब लीक होंगे, और लीक कहां हो रहे हैं ये भी बड़ी दिलचस्प बात है। बिहार इनकी सरकार, महाराष्ट्र इनकी सरकार, राजस्थान इनकी सरकार, गुजरात, उत्तराखंड। ये क्यों है कि केवल भाजपा की सरकारों में लीक होते हैं ये पेपर? तो खास दिलचस्पी है इनकी छात्रों के प्रति कि छात्रों को पास करवाया जाए, डॉक्टर बनाया जाए। कुल मिलाकर ये पहली मर्तबा नहीं हुआ कि किसी प्रतिष्ठित परीक्षा का पर्चा लीक हुआ हो। अलग अलग राज्यों में कई राज्य स्तरीय और केंद्रीकृत परीक्षाओं के पेपर लीक होने की लंबी लिस्ट है, जो सिस्टम को कटघरे में खड़ा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई न्यूज़ 24/7।